हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो पार्ट 1 आया था उसका लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसमें हम लोग देखे थे, कुछ बेसिक चीज़ देखे थे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन को पूरा डिटेल सॉल्व किए थे। ठीक है, और ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। तो सबसे पहले आप अगर पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये आपका नवीन अंक गणित का चैप्टर 2 है। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या है? 1920 है, यानी कि 1920 है, तथा महत्तम समावर्तक क्या है? 16 है। यदि इनमें से एक संख्या जो है आपका कितना है? 128 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, या दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने 9-10 में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलेज भी आपको बताता हुआ मैं चलूंगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जो फॉर्मूला आपका आता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, यानी कि इसमें जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वो फॉर्मूला होगा आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका हो जाएगा HCF इंटू LCM। इसी फॉर्मूले पे हम लोग देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी इसी फॉर्मूले पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को बोला गया दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना है? 1920 है, और महत्तम समवर्तक कितना? 16 है। तो फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो यहां पे लिखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल होता है आपका HCF यानी कि लॉसो, LCM इंटू मॉसो यानी कि महत्तम समावर्तक। ठीक है, अब यहाँ पे दो संख्या क्या होगा? मान लीजिए उसको हम लोग x1 y1 या xy मान ले रहे हैं। ठीक है, तो x और y अगर हम मानते हैं x इंटू वाई बराबर लॉसो कितना दिया गया है? लॉसो यानी कि LCM लघुत्तम समवर्तक आपको दिया गया 1920 इंटू महत्तम समवर्तक दिया गया 16। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज दिया गया है, एक संख्या, इसमें से किसी एक संख्या को मान लीजिए 128, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप दो संख्या को गुना कर रहे हैं, इसमें से बोला गया एक संख्या किसको मान सकते हैं? x को भी मान लीजिए 128, या फिर y को मान लीजिए। हम लोग x को मान लेते हैं 128, तो हम लोग को x के जगह में 128 लिखिए, यानी कि y का वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्योंकि x और y क्या है? दो संख्याएं हैं। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा आप लोगों को ना? तो 1920 इंटू 16 यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा? ये गुना में है। जब गुना को, कोई भी नंबर जब गुना में रहता है उसको अगर इस पार लेके आएंगे, हम लोग इस पार लेके आएंगे तो वो भाग में हो जाएगा, यानी कि 1920 इंटू 16 नीचे आ जाएगा आपका 128। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, टू का टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको कैंसिल कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए टू का टेबल से कैंसिल करें, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, 6 का पार्ट से नहीं, हाँ टू का टेबल से कैंसिल कीजिए, उतना सोचना नहीं है। जब इसको कैंसिल कर लीजिएगा तो इसका 240 आंसर आ जाएगा, यानी कि पहली संख्या आ गया आपका x 128 और दूसरी संख्या y आ गया 240। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका तो आंसर y लाना था आपको, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल आप निकाल रहे हैं। क्या उसमें क्वेश्चन क्लियर है ना आप लोगों को? यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन का एक बार अगर आपका बेस बन जाता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन में कभी कभी आपको क्या देते, दो संख्या दे दे, मान लीजिए 14 और 17। अब आपको उसमें से एलसीएम दे दिया गया है मान लीजिए 20, आपको बोला गया है कि आप क्या निकालिए? मौसो निकालिए। तो जो चीज पूछा जाएगा वो तो आपका राइट लेफ्ट में आप उसको रखिएगा। अब जो चीज मान लीजिए यहाँ पे 20 है, 20 गुना में इसको इधर कर दीजिए, तो आप यहाँ से मौसो भी निकाल सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो इसी फॉर्मूले से आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा आप लोगों को है ना? इसको देख लीजिएगा बढ़िया से और नोट भी करते हुए चलिएगा। हाँ, चलिए। सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इसी में आगे, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर देखने के लिए मिलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, यानी कि आपका शेषफल क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, 5 बच जाना चाहिए।
ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा। 14, 21, 28 और 35 का आप क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो एलसीएम इसको आप रफ में भी कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम इसका निकाल लीजिए। 2 का पारा से 7 बार में, 2 का पारा में 21 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14, और यहाँ पे 2 का पारा में 35 नहीं आ रहा। चलिए अब क्या कर सकते हैं, 7 का पारा से सीधा दे दीजिए ना, 7 एकम 7, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आपका यहाँ पे जब आप गुना कीजिएगा, 2 गुना 7 गुना 3 गुना 2 गुना 5, तो 5 या 15, 15 15 दूनी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 या 30 आ जा रहा। ठीक है, 30 और यहाँ पे आ जा रहा आपका 14, 14 गुना 30, तो 3 सत्ते 28, 14 42, 420, 420 आपका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे करने का तरीका क्या होगा कि आपको 420 आ जा रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा, क्योंकि आपका क्या आना चाहिए, शेषफल भी 5 बचना चाहिए। तो मान लीजिए आप 14 से भाग कर रहे हैं, ये पूरा पूरी 14 से भी भाग हो रहा है, 21 से भी भाग हो जाएगा। मतलब आपको बताना था कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसे 14 से भी विभाजित हो, 21 से भी विभाजित हो, 28 से भी विभाजित हो और 35 से भी विभाजित हो। तो इसका एलसीएम लेके हम लोग एक नंबर बना लिए, जो क्या हो रहा, 420 को पूरा पूरी तरीके से 14 से भी डिवाइड हो रहा है, 21 से भी डिवाइड हो रहा है, 28 से भी और 35 से भी ये पूरा पूरी भाग लग जा रहा है। लेकिन अब बोला गया कि 5 शेष आना चाहिए। तो 5 शेष आने के लिए क्या कीजिएगा, 420 में आप 5 जोड़ दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 425। तो 425 जो नंबर है, किसी भी नंबर से आप भाग कीजिएगा इन चारों में से, आपका क्या बच जाएगा, 14। 14 से भाग कर रहे हैं, मान लीजिए 14 से हम 420 को भाग करते हैं। देखिए 14 का 14, 14 28, 14 तिया, और 420 नहीं 425 को देखिए, पहले 420 को भाग कर दे रहे हैं, 14 तिया 42, पूरा पूरी कट जा रहा है, ये 30 बार में आ रहा है। लेकिन जब हम लोग को शेष 5 चाहिए, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पे आपको 5 लाना है, तब आप क्या कीजिएगा, 5 जोड़ दिए हैं, यानी कि 425 को अगर आप 14 से भाग कीजिएगा, 14 तिया 42, और शेष क्या बच गया, 5। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाएगा। तो एलसीएम लेना है और क्या करना है, जो नंबर आपसे पूछा जाएगा शेषफल में लाने के लिए बोलेगा, उस नंबर को आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या जो है 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, तो अब 8 घटाने से, 8 अगर उसमें घटा दिए तो शेष बची संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, 16, 18, 20, 24 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद इसमें क्या कीजिए, 8 जोड़ दीजिए। आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे घटाने का बात कर रहे हैं, लेकिन आप 8 क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक है, आप लोग कंटिन्यू देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं पूरा डिवाइड करके भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो जब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा 16, 18, 20 और 24 का एलसीएम बताना होगा क्या मेरे को? चलिए बता दे रहे आप लोग के लिए। 2 का पारा में 16 8 बार में, 2 का पारा ये 9 बार में, 10 बार में, 12 बार में। ठीक है, 2 का पारा से 4 बार में, 9 बार में, 5 और यहाँ पे आ गया 6। 2 का पारा से देखिएगा 2, 9, 5 और 3। ठीक है, अब 3 का पारा से अगर दे दें हम इसको, तो 2, 3, 5, 1। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, तो आपका आ जा रहा है इसका 720। अब हम क्या बोल रहे हैं, एलसीएम आ गया मेरा 720, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, 8 जोड़ दे रहे हैं, यानी कि ये 728 आ जा रहा है। ये आ गया आपका आंसर। अब चलिए आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं। मान लीजिए 728 को हम क्या कर रहे हैं, किस नंबर से भाग कर दे रहे हैं, 20 से हम भाग कर दे रहे हैं। आप लोग ट्राई करके देखिएगा। तो 20 दिया 60, 2 आ गया, यहां से कितना आ गया, 12, ऊपर से क्या उतर रहा, 8 उतर रहा, 128। तो 20 पचे कितना हो जा रहा, 20 पचे 20 छक 120, यानी कि यहाँ पे 8 आ गया। तो अब देखिए 8, अगर 8 शेष बच जा रहा है, यानी कि 728 में से अगर आप 8 घटा दीजिएगा तो आपका 720 आ जाएगा। तो यानी कि आपको हर बार घटाना है 8, यानी कि बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या जो है प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हर बार आपको 8 घटाना है, तो आपका आंसर आ गया 728। 728 को 16 से भाग कीजिए, 18 से भाग कीजिए, 20 से और 24 से भी भाग करके आप लोग देख लीजिएगा। आपको 8 अगर आप 8 घटा दीजिएगा तो आपका पूरा पूरी विभाजित आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पहले ही 8 उस एलसीएम में जोड़ दे रहे हैं, ताकि हम लोग बाद में घटा पाएं। तो आपका आंसर हो जाएगा 728। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है?
क्वेश्चन को पकड़िएगा, समझिएगा, ठीक है, और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए, एक और नया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। 20 से भाग दीजिएगा तो 8 बचना चाहिए, 12 से भाग दीजिएगा तो 13 बचना चाहिए, 30 से भाग दीजिएगा तो 18 बचना चाहिए शेष में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा सबका अंतर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 20 को अगर घटा देंगे 8 से, 20 को 8 से घटाइए, ये बराबर हो रहा है 25 को आप 13 से घटा दीजिए, ये बराबर हो रहा है 18 को, 30 को आप 18 से घटा दीजिएगा, ये सब बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, ये आपका 12 के बराबर हो रहा है। इसका भी माइनस कीजिएगा तो 12, इसमें भी माइनस कीजिएगा तो 12, 30 में भी माइनस कीजिएगा 18 को तो 12 आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अभीष्ट संख्या क्या है हम लोगों का, यानी कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 20, 25 और 30 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लीजिए, और जो भी एलसीएम में रिजल्ट आएगा उसमें आप 12 माइनस कर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, रफ में यहाँ पे एलसीएम निकाल ले रहे हैं, यानी कि 20, 25 और 30 का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो अगर 5 का पाड़ा से देंगे तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 2 का पाड़ा से देंगे तो 2, 5 और 3, तो एलसीएम इसका आ जा रहा है कितना, एलसीएम आ जा रहा है आपका 300, ठीक है। तो एलसीएम आ गया आपका 300, 300 में से 12 को आप माइनस कर दीजिएगा तो 288, और ये ऐसा नंबर है, इसको 20 में से भाग कीजिएगा। चलिए, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको रेड पेन से हम लोग दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या इस नंबर को अगर 20 से हम भाग कर रहे हैं तो क्या 8 बच रहा शेषफल, तो 20 एकम 20, यहाँ पे आ गया 8, 88, ठीक है, 20 चौके 80, चलिए 8 बच गया। उसी तरीके से आप 25 से भाग करके देखिए, जब 25 से आप डिवाइड कीजिएगा 288 को, तो आपका शेष जो बचेगा वो क्या बचेगा, 13 बचेगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। फिर आप 288 को अगर आप मान लीजिए 18 से भाग दे रहे हैं तो आपका शेष कितना बचेगा, अगर आप 30 से भाग दे रहे हैं सॉरी, तो आपका बच रहा है शेष कितना बच रहा है, शेष बच जा रहा है आपका 18। ये एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, बात समझ में आ रहा है, लॉजिक थोड़ा सा लगाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। आपका फर्स्ट टाइम है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको बढ़िया से सीखिए, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24 और 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो जाए, ठीक है। तो चलिए बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या होता है 999, ठीक है, ये 5 अंकों की बड़ी संख्या है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 12 से, 16 से, 18, 24, 32 से भाग करने पर क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 12, 16, 18, 24 और 32 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो एक नंबर ऐसा मिलेगा जिससे हम लोग इसको भाग करें तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 2 का पाड़ा से देखिए एलसीएम ले रहे 6 बार में, ये 8 बार में, ये 9 बार में, और ये आ जा रहा 12 बार में, ये 16 बार में, ठीक है। 2 का पाड़ा से दे रहे 3 आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है आपका कितना 4, यहाँ पे आ जा रहा है 9, यहाँ से आ जा रहा है आपका 6, यहाँ से आ जा रहा है आपका 8, ठीक है। अब फिर से दीजिए, मान लीजिए 2 का टेबल से अगर हम लोग देंगे तो यहाँ पे 3, 2, 9, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जा रहा है आपका 4, ठीक है। फिर से अगर हम देंगे 2 का टेबल में मान लीजिए तो 3, 1, 9, 3, 2। अब आप क्या कीजिए, 3 का टेबल से दे दीजिए तो 1 बार में ये 1 हो गया, यहाँ पे 3 बार में ये 1 बार में ये 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जब आप इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 288, ठीक है, 288। अब क्या करेंगे, जब आप इसको 288 को आप क्या करेंगे, भाग करेंगे तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, मान लीजिए आपका लॉसो कितना आ गया, लॉसो किसका किसका निकाले, 12, 16, 18, 24 और 32 का लॉसो आ गया आपका 288, ठीक है। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि आप जब इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा, अतः 99,999 को जब आप क्या करेंगे 288 से भाग देंगे, भाग देने पर शेषफल क्या आएगा,
तो आप क्या कीजिए 999999 को 288 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो शेषफल आपका आ जाएगा 63। शेषफल कितना आ जा रहा है? 63 आ जा रहा है। तो 9 सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को अगर आप 288 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका आता है 63, यानी कि शेषफल 63 बच रहा। अब अगर इस नंबर में से अगर 63 को हम लोग घटा दें तो जो नंबर हम लोग को मिलेगा उससे हम लोग 12 से भी भाग कर सकते हैं, 16 से भी, 18 से भी, 24 से भी और 32 से भी हम लोग डिवाइड कर पाएंगे तो पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा अभिष्ट संख्या या अभिष्ट अंक कुछ भी लिखिए। तो मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 99999 में शेषफल बच जा रहा है आपका कितना? 63 को घटा दीजिए, जो नंबर आपके सामने आएगा वो नंबर, ये जो नंबर है इसमें से आप क्या कर सकते हैं? 12 से भी भाग कीजिए, 16 से भी भाग कीजिए, 18 से, 24 से और 32 से जब आप भाग करेंगे तो ये पूरा पूरी विभाजित आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो आई होप आप लोगों को सारा चीज डिटेल समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को और क्लियर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आपके सामने जो नया क्वेश्चन आया हुआ है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, 7 आपका शेष बचना ही चाहिए। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए। तो सबसे पहले 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 9999। अब इसको क्या करना है? 12 से, 18 से, 21 से और 24 से भाग देने के लिए हम लोग को इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम अगर निकालेंगे 2 का पहाड़ा में 6 बार में, यहाँ पे 2 का पहाड़ा में 9 बार में, 21 तो नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, 2 का पहाड़ा से 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ से दो का पहाड़ा में 21 नहीं आएगा, यहाँ पे 6, 3 का पहाड़ा से दीजिए 1, 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 504। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। अब इसको अगर हम लोग 504 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 504 से इसको हम लोग भाग दे रहे हैं। तो चलिए उसमें भी वही किए हैं ना, उसमें भी क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे लिखिएगा 9999 को 504 से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है? शेषफल आपका आ जा रहा है 423। आप भाग करके देखिएगा, डिवाइड कीजिएगा 9999 को, कितना से? 504 से भाग कीजिएगा तो शेषफल आपका आ जाएगा 423। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग करेंगे अभिष्ट संख्या अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग 9999 को 423 से माइनस तो करेंगे लेकिन 7 भी बचना चाहिए शेषफल, तो 7 को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इससे आप माइनस करके 7 से जब ऐड कीजिएगा तो 9583 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप किसी भी नंबर से इसको किसी भी नंबर से आप डिवाइड करके देख लेना, है ना। इसको आप 12 से भाग करके देख लेना, 18 से, 21 से और 24 से। आपका जो शेषफल आएगा उसमें आपका कितना बचेगा? 7 बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो अगर 7 नहीं बचाना होता तो हम लोग प्लस नहीं करते, 7 बोला गया था इसलिए हम लोग क्या कर दिए? 7 इसमें जोड़ दे रहे हैं। बात समझ में आ जा रहा है? कंसेप्ट बनाइएगा। इसमें मान लीजिए 10 बोलता तो हम लोग 10 जोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।